हाँ सर, मैं ऐसे जस्ट आपको पूछ रहा था, अगर कोई प्लैनेट का मतलब D1 चार्ट में अगर कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है या डेबिलिटेटेड है, उसका जो भी है, इसका सर कोई इम्पैक्ट रहता है डिविजनल चार्ट्स में? और वाह, डबल शॉट सर, बहुत बढ़िया, पूरा उम्दा शॉट था। तो सर जी, मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई प्लैनेट्स का जो भी प्लैनेट हो, अगर उसका मतलब D1 चार्ट में जो भी हो, अगर D9 या फिर D10 जितना भी डिविजनल चार्ट्स हो गए, वहां पे जाके सर उनका मतलब प्लेसमेंट हमको देखना चाहिए, या फिर हम लोग को उनका एस्पेक्ट भी दिखना चाहिए? क्या हम लोग को उनका डिग्निटी पता चल जाता है, अगर उच्च का होता है या नीच का होता है, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट रहता है? सर आपका क्वेश्चन ये है कि जैसे हम D1 चार्ट देखते हैं, लग्ना चार्ट जी, तो लग्ना चार्ट में जो प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स होते हैं जी, और जो और जैसे कोई प्लेनेट मान लो अपने एक्सल्टेशन में है, डेबिलिटेशन में है, ठीक है जी, तो वो D9 चार्ट में या D10 चार्ट में या डिविजनल चार्ट में वो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? करेक्ट, दिस इज योर क्वेश्चन जी, राइट? यस सर। देखिए क्या है कि जैसे आपका D1 चार्ट है जी, तो D1 चार्ट में जो भी प्लेनेटरी पोजीशन है आपकी जी, मान लो कि आपका सैटर्न है D1 चार्ट में जी, सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में है D1 चार्ट, ओके, लेकिन D9 चार्ट में वो अपने एक्सल्टेशन में है, ओके, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अच्छा, मतलब जैसे D1 चार्ट में डेबिलिटेशन में है जी, और D9 चार्ट में अपने वो एक्सल्टेशन में है जी, उसकी दशा चल रही है, यानी उसका पीरियड चल रहा है जो भी है जी, तो उसका बेनिफिट आपको D9 चार्ट के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, लेकिन कोई प्लेनेट आपका D10 चार्ट में या D9 चार्ट में जी, बहुत अच्छी पोजीशन में है, जी, मान लेते हैं जी, पोजीशन उसकी बहुत अच्छी है, जी, लेकिन D1 चार्ट में अगर उसकी पोजीशन बिगड़ जाती है जी, तो उसका जो असर है वो आपकी मैट्रिस्टिक लाइफ में देखा जाएगा। अच्छा, और D10 चार्ट में अगर कोई प्लेनेटरी पोजीशन है और D10 चार्ट में अगर कोई प्लेनेट आपका अपने एक्सल्टेशन में है, डेबिलिटेशन में है, ठीक है, तो उसका असर आपके करियर के ऊपर होगा। जैसे D10 चार्ट का 10th हाउस जी, राइट, जी, 10th हाउस या 7th हाउस, जी, दोनों हाउस का संबंध करियर से है, बिकॉज़ 7th हाउस 10 फ्रॉम द 10th, जी, ठीक है ना? जी, तो 7th हाउस का लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है? जी, अपने एक्सल्टेशन में है, डेबिलिटेशन में है। 10th हाउस जी, का लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है? अपने एक्सल्टेशन में है, डेबिलिटेशन में है। एक्सल्टेशन में होगा तो सोसाइटी और समाज के थ्रू आपको काफी वैल्यू मिलेगी, जी, रेपुटेशन बढ़ेगी आपकी। लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड, D10 चार्ट की बात कर रहा हूँ जी, 10th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि अपने 10th हाउस का लॉर्ड, सही था, 10th हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में है, जी, 6th हाउस में है जी, या 8th हाउस में, 12th में है, जी, ठीक है, जी, तो पब्लिक विजिबिलिटी आपकी बहुत वीक होगी। अच्छा, और ऐसे 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में आ गया या 10th हाउस का लॉर्ड मान लो अपने एक्सल्टेशन में आ गया, जी, जो 1st हाउस में आ गया, जी, ठीक है, जी, तो पब्लिक विजिबिलिटी बहुत हाई होगी आपकी। अच्छा, और D10 चार्ट का आपको 1st हाउस भी देखना चाहिए, 1st हाउस और उसका लॉर्ड। अच्छा, तो D10 चार्ट का 1st हाउस, जी, D1 चार्ट का 1st हाउस, First house, D9 चार्ट का 1st हाउस। अगर इनके 1st हाउस के लॉर्ड्स अगर स्ट्रांग होते हैं तो ये आपको पूरे चार्ट को कंट्रोल करते हैं, अच्छा, ठीक है। हम्म, तो समझने वाली बात यही है कि अगर मान लो कि हम D10 चार्ट में कुछ भी देख रहे हैं, जी, जैसे सैटर्न का पीरियड चल रहा है, सैटर्न आपका बहुत अच्छी पोजीशन में है D10 चार्ट में, जी, तो उसका बेनिफिट आपको आपके करियर में मिलेगा और पब्लिक के बीच में जो आपकी रेपुटेशन होती है जी, वो भी उसको मैनेज करेगा। अदरवाइज अगर वो वीक हो जाता है D10 चार्ट का लॉर्ड, जी, तो पब्लिक के बीच में जो आपकी रेपुटेशन है वो बिगड़ेगी, आपका जो करियर है उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, और सेम यही पोजीशन अगर आपके D9 चार्ट में भी होती है जी, कि D9 चार्ट का अगर 10th हाउस का लॉर्ड जी, अपने डेबिलिटेशन में आ गया, जी, ठीक है ना, जी, या 7th हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में आ गया, जी, तो मैरिज के बाद आपको लॉस हो गया, अच्छा, ठीक है ना, मैरिज के बाद
और एक ये सवाल था, अगर मान के चलिए अगर कोई प्लैनेट D1 चार्ट में बहुत एक्सॉल्टेड है, हाँ, और D9 में उसका मतलब डेबिलिटेशन में पूरा चला गया, तो फिर सर उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? मींस मतलब अगर कोई प्लैनेट D1 चार्ट में एक्सॉल्टेड है हाँ, और D9 में पूरा डेबिलिटेशन में चला गया और 6th हाउस में या फिर उतना अच्छा डिग्निटी में नहीं बैठा, हाँ, तो सर फिर फिर वीक माना जाएगा। अच्छा, वीक माना जाएगा क्योंकि D9 चार्ट में प्लेनेटरी स्ट्रेंथ देखी जाती है कि अच्छा। आपका प्लेनेट कितना स्ट्रांग है। अच्छा, और यही पोजीशन अगर D10 चार्ट में होता है, जी, ठीक है, D10 चार्ट का चाहे वो फर्स्ट हाउस हो, जी। 4th हाउस हो, 11th हाउस हो, 10th हाउस हो, 8th हाउस हो, 12th हाउस हो, जी, तो जब भी प्लेनेटरी दशा चलती है जी, तो कुछ ना कुछ तो काम आप करते हैं ना। जी, ऐसा तो नहीं है कि आप ऑल टाइम घर में बैठे रहेंगे, करेक्ट, कुछ ना कुछ आप करेंगे। जी। चाहे छोटा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, बाहर जाके करेंगे, घर के अंदर करेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे। जी, तो जो दशा चल रही है उसकी प्लेनेटरी दशा, जैसे कोई प्लेनेट अगर 4th हाउस में है जी, तो घर से संबंधित काम, लाइक जैसे आप इंटीरियर का काम कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हो। 10th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है D10 चार्ट के, जी, तो पब्लिक विजिबिलिटी में आप आओगे, ओके, ठीक है ना। जी, तो इसमें आपका काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि आप पॉलिटिक्स में आ गए या किसी और चीज में आ गए। 7th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, उसकी दशा चल रही है, जी। तो हो सकता है कि उस टाइम आप कोई पार्टनरशिप करो, ट्रेडिंग करो। जी, 8th हाउस में अगर है, जी, जैसे सैटर्न आपका 8th हाउस में है, सैटर्न का पीरियड चल रहा है, जी, दैट मींस आप एस्ट्रोलॉजी और जितनी भी मिस्टिकल साइंस नॉलेज है उन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट होगा। ओके, मैंने आपको दिखाया था ना अपना चार्ट जी, 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 कि सैटर्न का पीरियड चल रहा है 8th हाउस में सैटर्न, जी, जी, ये देखो एस्ट्रोलॉजी, करेक्ट, है ना। जी सर। तो ऐसे ही है कि और सर यहाँ पे एस्पेक्ट वगैरह भी देखते हैं सर, मतलब हाँ, बिल्कुल। उसका पोजीशन बिल्कुल, भी, मतलब एस्पेक्ट भी हाँ, ये करते प्लेनेटरी हैं। एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, प्लेनेटरी एस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। अच्छा, प्लेनेटरी एस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, तो मतलब कोई भी चार्ट है, चाहे आपका डिविजनल चार्ट है या जी। D9 है, D10 है, D1 है, कोई भी चार्ट है, जी। उसमें जैसे आप D1 को देखते हो वैसे ही आपको D9 को भी देखना है, वैसे ही आपको D10 को भी देखना है। अच्छा, सो लेकिन D9 चार्ट जो है वो आपकी सोल का एक्सपीरियंस है, जी, और शादी के बाद जी, आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, जी, कितना कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, जी, ठीक है, या 35 की एज के बाद क्या बदलाव आएगा, वो सारा कुछ उसमें दिखाई देता है। अच्छा, और D10 चार्ट अगर आपको देखना है तो सिर्फ आपको पब्लिक विजिबिलिटी, करियर, करिए, बस इसके लिए जी, ये बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। चलिए।